अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 286 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 286। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी पर जो है ना मुशक्कत यानी कि परेशानी नहीं डालता, किसी पर क्या करता है, तकलीफ नहीं डालता, किसी जान पर या किसी नफ्स पर यानी अल्लाह बोझ नहीं डालता उतना कि जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी वसअत होती है ना। मतलब इस आयत का ये है कि जो कुछ भी अल्लाह ने हम पर जो है ना फराइज अर्ज किया है या फिर जो भी जिम्मेदारियां हम पे डाली गई हैं, जो कुछ भी हमें करने के कहा गया है, तो उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हम कर नहीं सकते, है ना। तो अल्लाह ने सिर्फ उतना ही बोझ डाला जितना हम उठा सकते थे, है ना। तो 50 नमाजें नहीं डाली हम पे क्या कर दी, फर्ज की। 50 नमाजें हम पे नहीं फर्ज की, कितनी डाल दी, 5। अगर वो चाहते तो 50 फर्ज कर देते, लेकिन हम क्या कर सकते थे, वो जानता था। अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, है ना। तो साल में 1 महीना रोजा है, चाहते तो क्या है 11 महीना डाल देते हम पर। यानी इसी तरह जिंदगी में एक दफा हज फर्ज है, बाकी हमारी चॉइस पे छोड़ दिया, है ना। सदका, खैरात, ज़कात क्या है कि 2.5% है और बाकी हमारे लिए क्या है कि उसमें से जब चाहो दो, नहीं चाहते तुम्हारी मर्जी। यानी कि कितनी सहूलत है ना हमारे दीन में, कितनी ही सहूलत है। लेकिन अगर हम भी उस सहूलत को देने के बावजूद हम ना करें तो ये हमारी जो है ना बदकिस्मती, इसको हम बोलेंगे, है ना। कि हमें नमाज फर्ज की गई है 5 वक्त की और हम जो है ना 2 ही नमाज पढ़ के बहुत मुतमईन हो जाते हैं और दुनिया के फालतू जगह टाइम लगाते हैं और अपनी नमाज को ज़ाया कर देते हैं। या फिर अल्लाह ने हमें रोज़े दिए हैं, फ़र्ज किए हैं, हम बहुत बीमार हैं, हम ये बीमारी जो जेन्युइन है वो है कि हाँ दवाई खाए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो भी इस तरीके की परेशानी है जो जेन्युइन है कि जिससे हम मतलब नहीं रखेंगे तो अगर रख लेंगे तो हमारी जान ही जा सकती, इस तरीके से अगर है तो फिर हमारे लिए हम वो भी अल्लाह ताला ने सहूलत दी है कि आप ना रखें, है ना, आप फिदिया दे दें। लेकिन अगर हम हट्टे कट्टे सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी रोजा नहीं रखा जाता हमसे कि हमें मतलब बहुत तेज भूख लग जाती है, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते ना। सिर्फ 1 महीने का फर्ज है लेकिन उसकी फजीलत कितनी है, उसकी इनामात अल्लाह खुद हमें देने वाला है। तो फिर ये सारी चीजें क्या है, हम ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा कोई काम नहीं दिया है जो हम कर नहीं सकते। अब हमारी ज़कात है, अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि 100 रुपीज में आप 2.5% दे सकते, सिर्फ 2.5 रुपया। 100 रुपया अगर आपके पास है उसमें से 2.5 रुपया दे दो। इस तरीके से हम 2.5 रुपया भी निकाल देते हैं तो किसी और की मदद हो जाती है, ये हम नहीं सोचते। और वो मदद तो हम कर ही देते क्योंकि यहाँ जो हमारा माल है वो भी हमारे लिए ही है, खालिस करने के लिए, पाक करने के लिए, ताकि हम और किसी की मदद हो जाती है ना, तो वो मदद तो हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हमें यहीं छोड़ कर जाना है। अगर हम अपने हाथों से करके जाते हैं ना तो वो हम अपने लिए करके जाते हैं। जब हम खुद ही अपनी चीज़ें अपने हाथों से नहीं करते हैं तो हम क्या ही दूसरे पे भरोसा करके रखेंगे कि हमारे जाने के बाद दूसरा इंसान क्यों करेगा। बताएं कि कितना, मतलब वो करेगा भी तो कितना करेगा, नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान को खुद ही अपने हाथों से हर वो चीज करके जानी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आखिरत के लिए बेहतर है ना। तो फिर इसमें क्या बताया जा रहा है कि फिर इसी तरह नमाज के लिए वुजू शर्त है, लेकिन अगर वुजू नहीं कर सकते क्या करो, तयम्मुम कर लो। अल्लाह ने कितनी सहूलत दी है ना, तो लो। और वो तयम्मुम के भी काबिल नहीं हो तो किसी किस्म का इतना मतलब किसी का इतना जल चुका है कि तयम्मुम भी नहीं कर सकता, कि वो पानी डालने पे कैसा जलन होती है ना, तो नहीं कर हो सकता, तो उसके बगैर भी नमाज हो जाएगी। बहुत से लोग इसीलिए नमाज नहीं पढ़ते कि कपड़े क्या है, नापाक है। तो उसमें 2 चीजें हैं, अगर कोई और कपड़े हैं तो पहन कर पढ़ लो, अगर नहीं है तो उन्हीं में उसी में पढ़ लो। जिससे जैसे डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन वगैरह करते रहते हैं ना, तो क्या करते, चीटे पढ़ते हैं, तो उसी में नमाज पढ़ने का टाइम आता है। और क्या है, क्या करना चाहिए, चेंज करने का टाइम नहीं मिलता तो उसी में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, सहूलत है हमारे लिए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर
पढ़ लो, बैठने भी नहीं सकते तो लेट जाओ, हाथ पाँव भी नहीं हिला सकते तो क्या है, जो है ना बेड पर पढ़ लो। यानी कि जितनी 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 है ना हिम्मत है उतनी उतनी जिम्मेदारी है। यानी कि बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, बड़ों कहना कि बूढ़ों के ऊपर से कोई जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है ना, लेकिन जिनके पास माल नहीं उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां साकित की जाती है। यानी कि जिसको इस्तात नहीं उस पे हज नहीं, क्या ये हमारे लिए, हमारे दीन की वुसअत नहीं है? क्या ये हमारे दीन के लिए इस तरह से हमारे लिए कितनी सहूलतें नहीं है? तो फिर अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लहा माँ कसबत, लेकिन हर एक की कोशिश जरूर देखी जाएगी। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको सारी सहूलतें बता दी कि आपको हमने ये भी सहूलत दे दी, ये भी सहूलत दे दी, ये भी सहूलत दे दी। वही बताया ना कि रोजे की हम इस तरीके से बताएंगे, नमाज के ऊपर भी बता देंगे, लेकिन अल्लाह देख रहा है ना, ये चीज हमें याद रखनी कि अल्लाह देख रहा है हमें कोई देखे या ना देखे, हमारे दिल का हाल क्या है वो सब जानता है, हमारी नीयत कैसी है वो जानता है। हम अपने मुंह से तो हम बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं चलेगा ना। अल्लाह सुब्हान तआला सब देख रहा है कि तुम्हारे पास वक्त भी है, तुम्हारे पास जो है ना पढ़ने के लिए हर चीज सहूलत भी है, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर ये गलती किसकी? ये हमारी गलती है ना, उसमें किसी की कोई जिम्मेदार नहीं। तो उसके लिए क्या है कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन हर एक की कोशिश जरूर देखी जाएगी, उसके लिए है जो उसने कोशिश की। यानी कि ला मा कसबत, हर इंसान को वो ही मिलेगा जो उसने कमाई की होगी। यानी कि दुनिया में जो ना तजुर्बा करते हैं ना कि आप इस चीज का क्या जो जॉब करते हैं, अब क्या है कि आप इस चीज का है ना, हम तजुर्बा करते हैं ना किसी भी चीज का, तो जो जॉब करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, उसके हिसाब से ही हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है ना। तो माँ, अब यहाँ पे वह अलैहा माँ कसबत, अब आगे क्या है कि उसी पर जिम्मेदारी है, उसी पर बोझ है जो उसने कमाई की, और वो उसका बोझ किसी पे नहीं डाला जाएगा। यानी कि पहला कसबत खैर के लिए, और दूसरा क्या है इस्ताअत यानी कि शर के लिए है ना, इत्सबात यानी कि शर के लिए, कि जिसने जो अच्छी कोशिश की वो उसका क्या है, वो उसका बदला पाएगा। और इसी तरह जो बुरा करेगा वो बोझ खुद उठाएगा, कोई दूसरा किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। यानी कि हर इंसान पर अपने गुनाह की जिम्मेदारी है, जो भी उसने कमाई की, जो भी उसने है ना, सूरतुल अनाम में 164 में बताया कि और नेकी और नहीं कमाई करता कोई नफ्स मगर ये कि उसी के ऊपर जाता है जो भी वो कमाता है। यानी कि हर एक अपने गुनाहों की बोझ खुद ही उठाएगा, जो भी वो अपने ऊपर जो है ना डाल रहा है ना, लाद रहा है। यानी कि बाज़ औक़ात हम किसी के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं ना, कि हल्के हद तक कि वो उस पर नहीं जाएगा, वो पलट कर हम पर ही आने वाला है। यानी कि किसी को आप ब्लेम कर रहे हो, कि कर रहे होते हैं, कि किसी का बुरा चाह रहे होते हैं, वो उस पर नहीं, वो अपने आप के अपने ऊपर आएगा। हम किसी को नुकसान देना चाहते हैं, यानी कि बज़ाहिर लगता है कि कोई नुकसान उठा रहा होता है, लेकिन वो क्या है, वो दरअसल अपना नुकसान कर रहा होता है ना। तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि वो ही जिम्मेदार होगा। जब इतना ज्यादा है हिसाब किताब, फिर हमें दुआ सिखाई गई है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, गलतियां हो जाती हैं। फरमाया कि ये दुआ मांगो, और ये अल्लाह की रहमत के सूरतुल बकरा के जो है ना इख्तिताम में हमें दुआ सिखा दी गई। अब ये जो है ना, ये हमारी जो है यहाँ पे आमन रसूलू से जो ये दुआएं हैं, कि फिर यहाँ पे क्या है, रब्बना, ए हमारे रब, ला तुअखिज़ना, ना हमारा मुहासबा करना, हमको जो है ना पकड़ना, नसीना, अगर हम भूल जाएं। अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है, रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, कि रब बना, ए हमारे रब, ला तुअखिज़ना, ना हमारा मुआवजा करना, ना तो हमें पकड़ना, इन नसीना, अगर हम भूल जाए। और अगर नुकसान क्या होता है कि जानने के बाद भूलना। यानी कि हम सब ने सूरतुल बकरा की क्या है, तकरीबन 286 आयत पढ़ी है ना अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरह बकरा की लास्ट आयत चल रही है, तो ये मुकम्मल हो चुकी है। अगर जिसने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी, तो आप शुरू से जाकर के इसको एक एक
आयत एक आयत जो है ना, एक 2 आयत कर करके मैंने डाला है, आप ज़रूर सुनिए और अपने कुरान के बारे में ज़रूर जानिए, ताकि क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी जो है ना और आखिरत आसान हो जाएगी, हमें अमल करना आसान हो जाए। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम उस पर अमल भी नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें, और अल्लाह का हुक्म है कि कुरान समझ कर पढ़ो, ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा तो एक बार तो पढ़ो, है ना। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तो इतनी सहूलतें हैं कि हर हाथ में मोबाइल है। हम मोबाइल देखते देखते अगर एक आयत की जानकारी ले लें, एक आयत के बारे में समझ लें, तो कितनी बड़ी बात है कि हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए वो जो है ना बेहतर है ना। तो फिर क्या है कि अब इसमें बताया जा रहा है कि 186 आयत पढ़ी हमने तर्जुमे के साथ और तफसीर भी सुनी, लेकिन असर की क्या है ना कि अक्सर की शिकायत यही रहती है कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। उस्ताद वगैरह को जो है ना तो पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर गलती पढ़ने में सुनाने में हो जाए तो, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला रहीम है। अभी हम कैसे करते हैं, अभी हम जैसे कुरान पढ़ रहे हैं उसमें तलफ़ुज़ जल्दी में हम बस कभी पढ़ते हैं तो एक मतलब हो ही जाता है ना, इंसान हम ज़बर ज़ेर पेश गलती हो जाती, तो फिर अल्लाह तो रहीम है, लेकिन हमें कोशिश भी तो करनी है ना कि हमें सीखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे तलफ़ुज़ जो है ना वो सही निकले हमारे ज़ुबानों से। तो अल्लाह रहीम है, जानता है कि मेरे बंदे की वुसअत ही इतनी थी। ईशा जो है ना, ईशा अभी क्या है कि इसका जवाब इतना ही था, इसलिए जो लोग पढ़ने के बावजूद याद नहीं रख पाते, रिलैक्स रहें, मत परेशान। अभी ये आयत को जैसे हुक्म दिया गया है ना कि बताया गया कि अगर तुम ये याद कर लोगे, अभी तो हर वक्त हम वजू में भी नहीं रहते, हर वक्त हमारे पास कुरान भी अवेलेबल नहीं रहती है, तो इसीलिए अगर ये 2 आयत हम पढ़ लेते, याद कर लेते हैं, आखिरी 2 आयत 285 और 286, तो क्या है वो बहुत बाबरकत है, बहुत ज्यादा, हर मतलब मौत के अलावा हर चीज़ से हिफाजत है। आप इतनी मतलब जो है ना बहुत ही अच्छी ये दुआ है जो हमें सुबह के वक्त अगर हमने पढ़ी, फजर के बाद, या फिर हमने असर के बाद, मगरिब के बाद पढ़ी, या फिर और बेड के टाइम पे अगर लेट कर हम जो बेड पे सोने जाते उस वक्त पढ़ी, तो मौत के अलावा हर एक चीज़ से अल्लाह सुब्हान ताला हमारी हिफाजत करेगा, है ना। तो परेशान ना हो, अगर याद नहीं भी होता तो इस्तगफार पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, वो कोशिश करें, उसमें वक्त लगाएं तो ज़रूर याद हो जाती है ना। बहुत बड़ी ना, बहुत ईजी वर्ड है, इसमें वर्ड्स जो है ना इससे बहुत ईजी लगता है देखने में कि इतनी बड़ी है, लेकिन वो याद बहुत जल्दी हो जाती है। आप करके देखें इस तरीके से। तो अल्लाह को पता है कि आपके अंदर इतनी ही कैपेसिटी है, इतना ही जो है ना, इतना ही बर्तन है, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, इतना ही भर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखा क्या जाएगा, इलामा कसबस की असल चीज कोशिश देखी जाएगी कि किसने कितनी की, है ना। अगर वो उसने कोशिश ही नहीं की, अगर आप फिर शिकायत कर रहे हैं कि हमको याद ही नहीं है, फिर तो पकड़ है ना कि अगर हमने कोशिश नहीं की, सिर्फ शिकायत करें कि हमें याद ही नहीं है, तो ये गलत हो जाता है ना। तो रब्बना ला तुअखिज़ना नसीना, ए अल्लाह तुम्हारा जो है ना तू हमें ना पकड़ना अगर हम भूल जाए जानने के बाद, अगर हम अनजान हो जाए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। और क्या है निस्यान, यानी कि जो तो इंसान की गलती जो है ना, इंसान की घुट्टी में पड़ा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम भी क्या हुआ था कि भूल गए थे। हम भी औलादे आदम हैं, भूलने वाले। और इंसान का तो क्या है, रूट भी क्या है, निस्यान है, यानी कि निस्यान से। तो या रब हमको ना पकड़ना। और अब यहाँ पे आता है ओ अख्ताना कि या हम खता करें। और खता किससे होती है, क्या है, जहालत से। जब हमें कुरान का इल्म ही नहीं होता है तो जहालत है हमारे अंदर, हम जाहिल है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या कहा गया, जब कुरान भी उतर चुकी है, हम हमारे नबी के ऊपर हमारे नबी आके जा चुके हैं, तो सारी चीज़ें हमें पता है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, कहाँ से क्या चीज़ सीखनी है। लेकिन हम फिर भी नहीं देख करेंगे, तो अब यहाँ बता रहे ना, तो कोशिश देखी जाएगी आपकी कि आपने किया है या नहीं, आप कर पाओगे, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिर्फ बोले रहे हो कि हमसे नहीं होगा या हमने नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। आपके पास आपने कोशिश की थी, वो देखेगा ना, वो देख रहा है ना, ठीक है। तो जो है ना जहालत से और ला इल्मी से, निस्यान इल्म से के साथ होता है ना, और खता ला इल्मी के साथ, लेकिन बिला इरादा
इरादे के साथ करेंगे तो इसमें है क्या, गुनाह में के शुमार होगा कि जब इरादा करके भी करें तो होगा। तो या फिर रब भूल चूक माफ कर देना, यानी कि या रब भूल चूक माफ कर देना, तो कोताहियों को क्या है, मुआफ कर देना, गलतियों को मुआफ कर देना। अब ये एक बात ये यहाँ पे आ रही है कि अगर कोई चीज़ भूल जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए तो कर ले, याद आए तो कर ले। आप यहाँ पे कह सकते हैं ना कि अच्छा फला नमाज भूल गई थी ना, तो अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। एक हदीस में आता है कि जब नमाज भूल जाए, जब उसे याद आए तो क्या करे कि नमाज पढ़ ले। इसी तरह वुजू करना भूल जाए और इसी तरह नमाज जो है ना पढ़ ली, अब याद आया तो क्या है, वो वजू नहीं किया था, अभी क्या करें कि वजू करें और दोबारा नमाज पढ़ें। तो भूलने के बाद जो है ना जब याद आए तो क्या है, दोबारा कर लें। आप रोजे से थे, आपने खा लिया, अभी क्या है कि जो ही याद आए स्टॉप इट। तो क्या है कि पिछली भूल चूक माफ हो जाएगी, है ना, पिछली, ताकि क्योंकि भूलना मुआफ होने वाला है, क्योंकि क्या है कि भूलना क्या है, मुआफ होने वाला है। एक आयत आती है ना कि जो है ना है कि अल्लाह मुझे याद करा दे जो मैं भूल जाऊं, और वो इल्म अता कर दे जिसको मैं नहीं जानता। है ना, ला इल्मी के साथ जहालत होती है, इससे क्या है, खोटे होते हैं, और इल्म के साथ भूल होती है और उससे गलती हो जाती है। तो भूल का इलाज क्या है कि याद दहानी, फिर क्या है कि खुद भी याद कर दे और कोई और भी क्या है, याद करा दे। एक हदीस में आता है कि और इसमें से जो है ना खता और निस्यान, जो है ना खता है और अख्ताना और निस्यान, जो इनमें से जो है ना मजबूर कर दिया जाए कि उसे उठा लिया गया है, यानी कि उनका मुआवजा नहीं होगा, यानी कि भूल चूक माफ है। निस्यान के मुकाबले में खता हमसे अगर हो जाए, गलती हो गई, तो उसका क्या करे, कफारा दे दे। और अगर पता ही नहीं है कि आप गलती कर रहे हैं, तो चले जा रहे हैं तो अपनी पूछ है ना, पूछ नहीं, इसी से बाज लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि अच्छा पता ही नहीं ना करो, तो वो क्या है, वो जानबूझ के क्या है, भूलना है। अभी बहुत सारे लोग क्या सीखना नहीं चाहते कि अगर हम ये चीज़ जान लेंगे, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी तो हमें इस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं देखते कि अल्लाह तो सब जानता है ना, आपकी नीयत देख रहा है वो, कि आप इस वजह से नहीं पढ़ रहे हो। अगर ये नहीं है ना कि आपके पास ये चीज़ें नहीं आई या किसी भी तरीके से पता नहीं चली, तो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन आप ये सोच कर नहीं कर रहे हो कि अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये नीयत अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहा है ना। तो क्या बता रहा है कि बाज लोग कहते हैं ना कि अच्छा पता ही नहीं ना करो कि वो क्या है, वो जानबूझ के क्या है, भूलना है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है कि आपके पास वसत ही कोई नहीं, कि कोई माहौल ही नहीं, कोई मौका ही नहीं, आपकी जो है ना तड़प है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसका मामला अलग है। फिर कहा कि रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन, यानी कि ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल। कितनी अच्छी दुआ है कि अगर हम जब इसे महसूस कर पढ़ते हैं ना, तो ये दुआ पढ़ने के बाद आंखों से आंसू आ ही जाना है। क्योंकि हम जब ये महसूस करके पढ़ते हैं तो हमारे गुनाह हमें याद आते हैं, हमारी जो भी गलतियां हैं वो याद आती हैं, तो हमारे आंखों से आंसू गिरेंगे ही ना। या मांग किससे रहे कि या रब बना, ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल। क्या है, कमा हमल, यहाँ पे क्या है कि कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो तूने हमसे पहले लोगों पे डाला, इनके पहले लोगों पे क्या बोझ थे। यानी कि मसलन कि यहूद के बारे में कुरान पाक में आता है कि यहूद के जुल्म की वजह से हमने उन पर बाज हलाल चीजें क्या कर दी थी, हराम कर दी थी, कि अल्लाह ने कुछ चीजों से उनको रोक दिया। तो हम क्या दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह की वजह से तू हमसे नेमतें ना छीनना,
है ना, नेमतें ना छीनना। क्योंकि हदीस में आता है कि बाज़ औक़ात बंदे को एक चीज मिलने वाली होती है, लेकिन क्या है ना, बाज उसके गुनाह उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये चीज हम सोचते नहीं कि हम तो इतने दिनों से दुआएं मांग रहे हैं और हमारे कबूल नहीं हो रही है। इसीलिए जो है ना, मुश्किलात के इलाज क्या होता है कि कसरत से इस्तग़फ़ार जो है ना, इस्तग़फ़ार पढ़े। समझ आई कि गुनाह नेमतों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इसका इलाज क्या है? इस्तग़फ़ार है। समझ में आई बात ये आपको? तो या रब, हमसे ऐसा बोझ ना डालना, हमें अपनी रहमतों से महरूम ना करना, जैसा कि उन पहले लोगों के किया था। या ये कि उनकी शरीयत हमारी शरीयत के मुकाबले में जो है ना सख्त है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कपड़े में नफसात लगे तो क्या है, धो दो, लेकिन उनको यहाँ क्या था कि काटो उसको। कितना मुश्किल था ना कि अब कोई अच्छा कपड़ा हमने पहना है, अगर उसमें कुछ नफसियात गंदी चीजें लग गई तो हमारे इसमें क्या कि वो धो लो, पाक हो जाएगा। लेकिन उनके यहाँ क्या था कि वो यहूद क्या था कि वो उतना पूरा काट करके फेंक दो, तो कितनी चीजें बर्बाद होती है ना। तो इसी बहुत सी जो है ना तफसीलात आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या है कि या रब, तू हम पे ऐसा बोझ ना डाल जो हम उठा ना सके। अब यहाँ पे क्या है, वला तो हम मिन्ना माल तौकत लनाबी है ना, कि और तू हमसे ना उठवाना जिसकी हमको ताकत नहीं, और तू हमसे मतलब ऐसा बोझ ना उठवाना इसकी हम ताकत अपनी है हमारे गुनाहों के बोझ उठाने की नहीं है ना। तो जो हम कर नहीं सकते, यानी कि हमारे लिए शरीयत के अहकामात को सख्त ना कर देना, और हाँ जो है ना, और नरमी रखना। और क्या है? और नरमी रखना। वाफुअन, और तू हमको मुआफ कर दे। वाफुअन, और तू हमको मुआफ कर दे। माफ़ी को मांगता है कि जो गलती का इकरार करता है, यानी कि अल्लाह की फ़राइज़ की अदायगी में, तेरे अहकामात की जो है ना पाबंदी में अगर हमसे भूल चूक हो गई हो तो हमको मुआफ़ कर दे। हमारी गलतियों को, हमारे ना जो है ना, हमारे अमल से मिटा दे, है ना, इनएक्टिव कर दे, कि जिससे हम क्या है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, विंडो खोलते हैं तो कुछ इनएक्टिव और कुछ एक्टिव होते हैं। तो वो कौन से असर अंदाज होते हैं? आपके कंप्यूटर पर आप एक्टिव होते हैं तो वो गुनाह जो लिखा हुआ है तो वो तोला जाएगा, उस पर पकड़ होगी, और इनएक्टिव हो जाए तो क्या वो होंगे क्या वहीं पर, लेकिन मुआफ कर दिए जाएंगे, छुपा दिए जाएंगे, यानी कि मखलूक के सामने नहीं रखे जाएंगे, बेइज्जती से बचा लिया जाएगा। इसलिए दुआ मांगनी चाहिए, है ना, इसलिए दुआ मांगी गई। और फिर क्या है, वग़फ़िर लना, और हमको ढांप दे। वग़फ़िर लना, और हमको ढांप दे। वरहमना, और हम पे रहम फरमा। यानी कि ढांपने की बात क्यों है? क्यों है? कोई भी गुनाह क्या है? ऐब है ना, गंदगी है, शर्मिंदगी है। देखिए, इंसान है, गलतियां होती चली जाती हैं। कितने की नफ्स ऐसे होंगे जो हमारे नमाए अमल में चिपके हुए जो है ना, चिपके हुए होंगे, कितने भी ना। तो कितनी बार होता है कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो कभी क्या है, कभी बाल खुले रहते हैं, कभी दुपट्टा जो है ना हटा हुआ रहता है, और हम ही नहीं देख पाते कि इमेज को, कि कितनी बार जो है ना शीशा में हम क्या करते हैं, देखते हैं ना कि कितने कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो खुद को लेकर इसी तरह जब हमारे नामाए अमाल खोले जाएंगे, हमें शर्मिंदगी होगी, तो सारी मखलूक के सामने क्या होगा? अगर अल्लाह ने दिखा दिया, देखो जिसको तुम क्या कर रहे थे, बहुत नेक समझते थे, वो ये था। इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए दुआ मांगते हैं, है ना, कि वला तो खिजना अना वायल क़ियामा, कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, शर्मिंदा ना करना, हमें मुआफ़ कर देना, है ना। और और हम पर रहम फरमा। हम तेरी रहमत के ताबेदार जो है ना, तलबगार हैं, क्योंकि तेरी रहमत के बगैर तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। कितनी भी मुआफ़ी हो जाए, है ना, कितने भी नेक हो जाए हम, लेकिन जब तक तू ना रहम करे, कामयाबी नहीं हो सकती। तो तू हम पे क्या है, रहम कर देना। तू हम पर क्या है, रहम कर देना। अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल
काफिरीन, अलल कौमिल काफिरीन। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, अंता मौलाना, तू ही हमारा मौला है, तू ही मेरा क्या है मददगार है, तू ही हमारे तमाम मामलात का जिम्मेदार है, तू ही उनको दुरुस्त कर सकता है, तू तुझ जो है ना तुझी पे जो है ना हम तवक्कुल करते हैं, तुझ ही पे हमारा जो है ना भरोसा है, तुझी के से हम क्या है मदद मांगते हैं, मांगते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे हम अलहम्दो पढ़ते हैं तो उसमें क्या हम मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, है ना। फरसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अब आगे की आयत पे क्या है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू हमारे काफिर कौम के मुकाबले में मदद फरमा। और ये मदद दो तरह से होती है, यानी कौल से भी, बातों से भी और अमल से भी, है ना। यानी कि बयान से, हुज्जत से, हमें ऐसे दलाइल अता करके हम जिस दीन पर हैं खुद भी मतलब सच्चा समझें और सच्चा साबित कर सके जब मुकाबला हो तो, है ना। तो जब मुकाबला हो तो लोग तेरा इनकार जो है ना, तेरा इनकार क्या करें, तेरा इनकार ना करें। ना कुफ्र क्या है, यानी कि अल्लाह का ना मानना, अल्लाह को ना मानना, उसके रसूलों को ना मानना, उसकी किताबों को ना मानना, आखिरत के दीन को ना मानना। तो तू जो है ना ऐसे लोग हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, जब उनके साथ हमारा मामला हो तो हम क्या है उनके सामने कमजोर ना पड़े, हम दलाइल के साथ तेरे दीन की मदद करें, तू हमारी मदद कर। और इसी तरह अमली मदद जो है ना अमली मैदान में भी कि अगर जरूरत पेश आए तो तू हमारी मदद फरमा, क्योंकि क्या है कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी इस्तकामत इख्तियार नहीं कर सकता, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बाद आमीन कहने के लिए कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब ये आयत पूरी कंप्लीट हो जाए तो क्या कहो, आमीन, यानी कि अल्लाह ने अब उसमें मुहर लगा दी गई कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, है ना। आमीन कहने के लिए कहा है। तो यहाँ पर सूरतुल बकरा पूरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरे बकरा के शुरू में जो हदीस जो है ना कि जो हदीस की तफसीलात सुनी है, जो आपने जो है ना कही थी, यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला के ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान सुनने और उसके पढ़ने वाले लाए जाएंगे, और कुरान वालों को साथ लाया जाएगा, यही कुरान भी आएगा और उसके पढ़ने वाले वो जो है ना। अब सोचिए कि एक जो है ना एक क्या है कि एक पोजीशन होती है ना कि जो है ना हशर का मैदान होगा, यानी कि सारी मखलूक होगी, वो लोग खुशी के तौर पर जो कुरान पर शर्फ रखते होंगे वो गिरोह लाए जाएंगे जो कुरान को के शर्फ रखते हुए। कि सोचिए कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको ये जना कुरान वालों में से उठाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। अब असल कुरान वाले कौन हैं? जो कुरान के मुताबिक दुनिया में अमल करते हैं। असल कुरान तो सब पढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन क्या कौन है असल कुरान वाले? जो कुरान के मुताबिक दुनिया में अमल करते हैं। आगे सूरतुल बकरा और आले इमरान होगी, यानी कि ये कुरान में से दो सूरतें जो है ना जो है क्या है मुकदमे में के तौर पर आई होंगी, यानी कि और अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेंगी, किससे? अल्लाह सुब्हानहू तआला से, उनको मुआफ कर दिया जाएगा। तो एक हदीस में आता है कि ऐसे होंगी कि दो बादल हैं, जैसे आले इमरान की दो आयत और सूरह बकरा की जो आयत है वो क्या होगा, ऐसे होंगी कि जैसे क्या है कि दो बादल हैं या फिर दो साएदार हैं, दो साए की चीज है कि बहुत सारे क्या है परिंदे जब झुंड जो है ना झुंड बना के होते हैं तो जैसे जो है ना छतरी खुल जाती है, ऐसा लगता है ना। तो ये सूरतें उनकी शक्ल में आएंगी, यानी कि आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत के साथ ताल्लुक रखना क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है, यानी कि नुकसान है कि आपको इसको आपने इसको पढ़ लिया, छोड़ना नहीं, इससे पढ़ते रहना इंशाल्लाह, है ना। तो एक हदीस में आती है कि वो घर जिसमें ये सूरत पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से क्या होता है, भाग जाता है और फिर दाखिल नहीं होता है ना, फिर दाखिल नहीं होता है। या ला यदखुलून शैतान, कि जब तक जो है ना ये सूरत
پڑھی جاتی ہے، جب تک یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ باطل جو ہے نا پرست اس پر جو ہے نا غالب نہیں آ سکتے، یعنی کہ جنات اور شر والے لوگ جو ہے نا سحر اور جادو، یہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اکیلی صورت ان سب کا کیا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اکیلی صورت ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا پڑھنا برکت اور چھوڑنا کیا ہے، حسرت ہے۔ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو کیا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہماری جو ہے نا سورۃ البقرہ کی یہاں پہ تفسیر مکمل ہو چکی۔ تو ہم نے جو سورۃ بقرہ میں پڑھا، یعنی کہ ہم نے بہت ساری قرآن میں پڑھتے نا، بہت جگہ پہ پڑھتے عذاب عظیم۔ تو عذاب عظیم کیا ہے، یعنی کہ پیاس کی شدت سے کھانا پینا اور بھول جانا۔ تو جہنم میں جو عذاب ہوگا تو انسان کھانا پینا چھوڑ دے گا، سونا بھول جائے گا، کتنا شدید ہوگا وہ عذاب العظیم۔ پڑھتے تو ہیں لیکن اس وقت ہمارے دل تھر تھرا جانے چاہیے، کانپ جانے چاہیے۔ پھر 269 میں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں سورہ بقرہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم خرچ کرو گے تو کئی گنا زیادہ بڑھ کے دیں گے۔ وہ خرچ کرنے کے لیے انسان کی بھلائی، دین کی جو ہے نا سربلندی اور آئندہ جو ہے نا مقاصد کے لیے خرچ کرنا، کہ وہ جسے چاہے حکمت اور دنائی دیتا ہے، اور جس شخص کی حکمت اور سمجھ دی جائے وہ بہت ہی بھلائی دی گئی ہے، اس کو بہت ہی بڑی بھلائی دی گئی ہے۔ اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں نا۔ تو حکمت سے میں شامل ہے کہ عقل، حکمت میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، عقل، فہم، علم قرآن اور سنت کا علم۔ پھر 208 میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اے لوگوں کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ اسلام میں، یعنی کہ سارے کے سارے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، کہ بے شک تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل نہیں سکتے۔ یہ تو دین اور کیا ہے، دین اور گناہ ہے نا، دین اور گناہ ہے، دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ کیا ہوگا کہ دین بھی ہم پہ چل رہے ہیں اور پھر کیا ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ایسا ہو جائے گا نا۔ تو پھر کیا ہے، ابھی ہم نے یہ ساری چیزوں سے کیا سیکھا کہ لا یقلب اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی کہ آیت کے اس حصے کی کیا وضاحت کریں کہ کیا سمجھا آپ نے۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض اور ذمہ داریاں جو ہے نا قائد کی ہے، ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں جو انسان کے بس کے باہر کی بات ہے نا۔ ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ 50 نمازیں تو نہیں ہیں، صرف 5 وقت کی نمازیں۔ روزے پورے 11 مہینے کے تو نہیں ہیں، صرف 1 منتھ کے ہے نا۔ تو اسی طرح اور جو ہے نا زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں صرف 2.5% ہی نکالنا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے کہ حج جو ہے ہمیں ایک بار ہی کرنا ہے، فرض ہمارے اوپر ایک ہی ہے، اور وہ بھی ہمارے اوپر سہولت ہے کہ استطاعت ہے تو کیجیے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ پھر اپنی چوائس سے آپ کریں گے، بار بار اگر کریں گے تو اپنی چوائس سے کریں۔ تو ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اسے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا، ہے نا۔ تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہیں رکھتا تھا، ہے نا۔ تو کسبت سے کیا مراد ہے اور ہے نا اختصبت سے کیا مراد ہے؟ تو کسبت سے کیا مراد ہے کہ خیر ہے، یعنی کہ جس نے اچھی جو ہے نا کوشش کی اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور پھر جو ہے نا، اور اس میں کیا ہے، اکتسبت سے مراد ہے کہ برائی، کہ جو کوئی برا کرے گا وہ اپنی برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا، ہے نا۔ یہاں پر اس آیت میں دیکھیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے، کہ اپنی غلطی کو مانا جائے، یا رب علم آنے کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا معاوضہ نہ کرنا، ہماری بھول چوک کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، حق پر
قائم رکھنے کی وجہ سے ہم سے پہلے لوگوں پر جو آزمائش آئی، یا رب یہ تو ہم پر آزمائش نہ ڈالنا، لیکن اگر حق کے راستے میں آزمائش آ جائے تو صبر کے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو آزمائش اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر جو ہے نا سختیاں ہم پر نازل ہوں، اور ہمارے کیا ہے راہ حق سے جو ہے نا ہم راہ حق سے کیا ہے ڈگمگا جائیں، ہماری جو ہے نا ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہے نا، پردہ پوشی فرما دے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ ہماری ساری امیدیں تجھ سے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارے واحد سہارا ہے، تیری مدد سے ہی ہم کیا ہے دشمنی سے پر غالب پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل ضرور کیجیے گا، اور قرآن تو زندگی میں ایک بار ہی صحیح ضرور سمجھ کر پڑھی، تاکہ ہم سب کو نا آسانی ہو جائے عمل کرنا، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کیا ہے وہ سنور جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کوشش کتنی کر رہے ہیں نا۔ تو ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ سب تک یہ چیزیں پہنچ جائے، اور سب ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا ایک دوسرے کا صدقہ ذریعہ بنے، ہے نا۔ تو یہاں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔